नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ देश के प्रमुख कवि नरेश जैन जी हैं। आप बेंगलुरु से हैं और अशोकनगर आना हुआ है। आज उनसे सौजन्य भेंट हुई और संवाद आपके लिए। तो जैन साहब, वर्तमान में साहित्य, कविता और समकालीन परिदृश्य को लेकर आपके क्या विचार हैं? हिंदी में काफ़ी लिखा जाता है और अलग अलग धाराओं के कवि एक साथ सक्रिय हैं। जी। परंपरागत शैली में भी लिख रहे हैं और समकालीन कविता भी लिख रहे हैं। हिंदी में जितनी विविधता है जी। वो मुझे अन्य भाषाओं की जानकारी नहीं है, तो तुलना तो नहीं कर सकता, पर हिंदी में जो विविधता है वो बहुत प्रशंसनीय, सराहनीय है। तो समकालीन घटनाओं पर भी हिंदी के जो सजग कवि लेखक हैं जी। वो लगातार लिख रहे हैं। बात जो आती है, अभी एक रघुवंशी जी कह रहे थे जी। कि हमारी कविताएं पाठकों, श्रोताओं तक ज़्यादा नहीं पहुंचती हैं, कार्यक्रमों में वो तो उपस्थिति नहीं होती है। इसकी वजह उन्होंने कहा कि हम जनता से जुड़ते नहीं। जी। तो मैंने कहा कि जनता से जुड़ने का परिणाम क्या होता है, जी। इसके एक मज़ेदार संस्मरण सुनाइए। कि मैं उस समय गाड़ावाला में था। जी। तो एक नगर में कवि आया, नया कवि। उस दोनों कवियों को लोग बड़े प्रेम से देखते थे, बड़ी श्रद्धा से सुनते थे। जी। तो नगर के एक सेठ को पता चला कि नगर में एक कवि आया। कभी आया है। तो उसने कवि को बराबर जब सामने से निकला दुकान के, हाँ। तो उन्होंने उसको बुलाया, बिठाला, चाय वाय पिलाई, उससे परिचय प्राप्त किया, तारीफ भी की। कवि जो है उसको लगा कि सेठ जी बड़े रसग्राही हैं, जी। तो उनकी दुकान पे कभी कभी आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन सेठ जी ने कहा कि मेरे बेटी की शादी है, जी। तो आप एक अभिनंदन पत्र लिख दीजिए। ओह आप अभिनंदन पत्र लिख दीजिए। हाँ, जी। क्योंकि आप बड़े अच्छे कवि हैं और आप उसको पढ़ भी दीजिए, तो जो भी होगा पारिश्रम हम आपको देंगे। क्या बात कवि को ऐसा लगा कि जैसे उसको किसी ने गाज गिर गई हो गई। बस वहाँ से वो जैसे तैसे छूट के आया। चंपत हो गए। बाद में सेठ जी ने एक व्यक्ति को उनसे घर भेज दिया। कभी के घर? हाँ, कि जाओ भाई उनसे लिखवा के जाओ। मैंने कहा उसने लिखा तो नहीं। उसने कहा कि मैं नई कविता लिखता हूँ और वो छंद मुक्त होती है, हाँ। तो मुझसे अभिनंदन पत्र का छंद लिखना नहीं आता, हाँ, इसलिए नहीं तो लिखा है। अच्छा आप किसी और से लिखा रहे। सेठ जी नाराज हो गए। अच्छा। ये तो बहाना लगता है। उनकी दुकान पर एक नेताजी आके बैठते थे। ओह क्या बात है। उन्होंने नेताजी से कहा कि आप तारीफ कर रहे थे उस कवि की, हाँ। मुझे तो लगता है कि वो किसी दूसरी पार्टी का है। अच्छा, दूसरी उसकी आपका पार्टी अलग समर्थक है। नहीं। बोले क्यों? बोले मैंने उसको एक छोटा सा काम बताया कि मेरी बिटिया का विवाह है जी। और उस पर एक अभिनंदन पत्र देना है हर पक्ष को, बोले भी तो उसने मना कर दिया। तो ये बात तो जमी नहीं। तो नेताजी ने कहा कि हाँ देखते हैं, पता लगाते हैं उसके बारे में। जब ट्रांसफ़र का समय आया गर्मी छुट्टियों में, अच्छा। तो उन्होंने उसका ट्रांसफ़र करा दिया। क्या बात है। कभी का ट्रांसफर लंबी दूरी पे हो गए। तो मुझे लगता है कि जनता से जोड़ने का भी एक दुष्परिणाम है। ये दुष्परिणाम है और जनता इस तरह से भी कभी को हाँ। का उपयोग करना चाहते हैं कुछ लोग। इधर ये बड़ा रोचक सा, बड़ा मजाहिया नहीं, पसंद बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने जो है। मुझे लगता है कि कवि को लोग गंभीरता से अगर नहीं ले रहे हैं, तो कवियों की उपयोगिता यही रह गई है। बिल्कुल। या तो मंच पे एक हास्य कविता पढ़ दी हाँ, जाए, हाँ, हाँ। बिल्कुल। सरदार का गीत पढ़ दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। हम लोग देखते हैं जैसा कि बहुत सारे बड़े अखिल भारतीय टाइप के कवि सम्मेलन होते हैं और उनके रात भर जो चलते हैं और सुबह रिपोर्टिंग होती है, तो आता है उसमें समाचार के रात भर लोट-पोट हो गए श्रोता, हाँ। हँसा-हँसा कर पेट फुला दिया। इस तरह के उनके चुटकुले टाइप के जो ऐसे हास्यास्पद एक शीर्षक के साथ समाचार छपते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो बाजों ने, या मैं कहूँ कि तुकड़ों ने जो कविता के का जो रुचिबोध है लोगों में, उसको बिगाड़ा है एक हद ये तक। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सच है कि मंचीय कविता, जो वार्षिक परंपरा की कविता है, वो अलग हो गई है और पत्र पत्रिकाओं की कविता अलग हो गई है। हम्म। ये विभाजन होना नहीं था।
बिल्कुल। एक जमाने में निराला जी जी। मंच पर भी आते थे, गिरजा कुमार माथुर भी आते थे, बिल्कुल। बच्चन जी भी आते थे। तो पहले ये भेद नहीं था कि ये कभी वाचक परंपरा का, लेकिन वो छंदबद्ध भले ही कविता होती थी, वो छंद कोई बुरी बात नहीं नहीं, वो है, गंभीर लेकिन वो गंभीर कविता थी और हमारे समय के सवाल उसमें होते थे, जीवन होता था, इसमें प्रकृति होती। एक बात जरूर एक गलती की है समकालीन कवियों ने जी। कि उन्होंने मंच की उपेक्षा की। हाँ, ये तो है। मंचीय कवियों की उपेक्षा की जानी चाहिए थी जो अच्छा नहीं लिख रहे थे, लेकिन मंच की उपेक्षा नहीं करनी थी। बिल्कुल। उन्होंने ये ऐसा प्रदर्शित किया कि जैसे मंच पे जाना ही गैर हाँ, हाँ, नहीं वो गलत हुआ है, लेकिन अच्छी कविता के साथ मंच पे उपस्थिति हो तो ज़्यादा बेहतर था, वो ज़्यादा पब्लिक तक जुड़े रहते अब, ये तो हुआ है। तो इन्हें ये करना चाहिए था कि जैसे वार्षिक परंपरा कवियों के अपने गुट हैं, समूह हैं, और वो कवियों को बुलाते हैं आपस में, मंच पे कार्यक्रम करते हैं, ऐसे समकालीन गंभीर कवि भी अपने अपने नगरों में, अपने कस्बों में मंचों पर आए, कार्यक्रम करें, मंच पर आएँ और उसमें बिल्कुल समीक्षा जैसी चीज़ ना करें, कवि गोष्ठी की तरह चलाएं, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें श्रोताओं को जोड़ें। वो कविता का जनता से सीधा जुड़ाव होगा और वो देर समय समझेगी। ये प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपका बेहतर सुझाव है ये। क्योंकि जो देश के गांव के लोग, अपढ़ लोग, जो तुलसीदास जैसे गंभीर कवि को पढ़ सकते हैं, हाँ, तो अब जैसे कबीर को पढ़ सकते हैं, साधारण कवियों को तो हम आपको क्यों नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। में जी रहे हैं। अभी बहुत छोटी सी एक पहल हमने की है, यहाँ कविता चौराहे पर शीर्षक से हम कभी कभी चौराहों पर जाकर कविता पढ़ने लगते हैं, और कभी जैसे दालान पे गांव में चले गए, वहाँ चौपालों पे, खेतों पे, खलिहानों में, बाजार में, गलियों में, इस तरह से, तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लोग कहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, तो यदि इसका विस्तार हो तो अच्छा है। विस्तार करना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। मतलब हम अपनी खोल से बाहर निकले, जी जी तो लोगों से जुड़े, और जब किसी व्यक्ति को का स्तर उठाना चाहते हैं, तो जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए गड्ढे में गिर गया है और उसको बाहर निकालना है, तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि आपको झुक करके निकालना पड़ेगा। जी जी, हम झुकना नहीं चाहते, बिल्कुल बिल्कुल, ये अहं को कहीं एक तरफ रखना पड़ेगा, कि उसको निकालेंगे तब आपके तक वो ऊपर आएगा नहीं। रचनाकारों के ईगो को भी और दूर करना पड़ेगा, और हमारे जो भी पूर्वाग्रह हों या जो भी मतलब हमको ज़्यादा उदार होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। अति अभिजात्य भी अच्छा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, उसके कारण बड़ा नुकसान हुआ है साहित्य हाँ, को, बिल्कुल नुकसान होगा, ये नुकसान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब तो समस्या ये है कि जो नई पीढ़ी आई है, नई पीढ़ी भी कहना व्यर्थ है, बल्कि गांव-गांव, कस्बों में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं, जी जी, तो अब तो 45-50 वर्ष की आयु तक के लोग ऐसे इस देश में सक्रिय हैं जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं, तो उनके अभ्यास में हिंदी बची नहीं, बिल्कुल, तो वो हिंदी को पढ़ते नहीं, सही कहा, लेकिन बोलचाल तो हिंदी के ही करते हैं, बिल्कुल, भाषा तो वही है, भाषा उनकी वही है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि भाषा के कवि साहित्यकारों तक वो पहुँचे और साहित्यकार कभी उन तक पहुँचे, ये इसके लिए बहुत अच्छी बात अपने रोचक ढंग से बताई। आप नरेश जैन जी जबलपुर से यहाँ आए और आपने मुझसे बैठ की और घर आए, मुझे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा, और ये हमारा जो संवाद है वो और हमारे साहित्य के तमाम साथियों तक, पाठकों तक जाएगा और उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके लिए। नमस्कार।